आज की कहानी है दामोदर और भोले भाले लोग। एक गांव में दामोदर नाम का एक लड़का रहता था। दामोदर के पिताजी एक चाय की दुकान चलाते थे। दामोदर का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, इसलिए उसके पिताजी दामोदर को अपने साथ चाय की दुकान पर ले जाने लग गए। उन्होंने दामोदर को लोगों को चाय पकौड़े पकड़ाने का काम सौंप रखा था। चाय पकड़ाते समय दामोदर लोगों से बातें करने लगता था और लोगों को भी उसकी बातें बहुत पसंद आती थी। लोगों को उसकी बातें इतनी पसंद आती थी कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते और एक चाय की जगह दो दो चाय पी जाते। इस प्रकार उनकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। दामोदर के पिताजी ये देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि दामोदर के आने के बाद उनकी दुकान में पहले से दुगनी कमाई होने लग गई थी। धीरे धीरे दामोदर बड़ा हो गया। अब उसे लोगों को मंत्रमुग्ध करने में महारत हासिल हो चुकी थी और उसने चाय की दुकान से अच्छे खासे पैसे बना लिए थे। एक दिन दामोदर के पिताजी की तबीयत खराब हो गई और वो स्वर्ग सिधार गए। अब सारा बोझ दामोदर के कंधों पर आन पड़ा था। चाय की दुकान पर काम करते करते दामोदर ने काफी लोगों से जान पहचान कर ली थी। अब दामोदर को बहुत सारे पैसे कमाने थे। उस समय राजनीति करके पैसे बनाने का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। दामोदर ने सोचा, क्यों ना हम अपनी कला का उपयोग करके राजनीति में पैसे बनाना चालू करूं। ये सोचकर उसने गांव में सरपंच के पद के लिए पर्चा भरा और लोगों को अपने को वोट देने के लिए बातों में उलझाया। उसकी बातों में इतना जादू था कि लोग उसकी बातों को टाल न सके और देखते देखते उसे भारी मतों से विजयी बना दिया। सरपंच के पद से दामोदर के पास अब काफी पैसे आ चुके थे, लेकिन दामोदर को और बहुत सारे पैसे कमाने थे। गांव से उसके पास इतने पैसे नहीं आ रहे थे जितने वो कमाना चाहता था। इसलिए उसने देश भ्रमण की सोची और पूरे देश में अलग अलग जगह जाकर लोगों को अपनी बातों से मंत्रमुग्ध करना चालू किया। और देखते देखते मुख्यमंत्री और फिर प्रधान नेता का पद दामोदर की झोली में आ गिरा। फिर उसने देश के प्रमुख स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया को अपने कब्जे में लिया और मीडिया के माध्यम से पूरे देश के लोगों को अपने बातों के जाल में फंसाना चालू किया। अब मीडिया भी लोगों को वास्तविक मुद्दों से हटाकर और फालतू की खबरें दिखाने लग गया। जो मीडिया दामोदर की बातें नहीं मानता था, उन्हें वह अलग अलग तरीकों से परेशान करता था। मीडिया के माध्यम से दामोदर ने देश के भोले भाले लोगों का ध्यान शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आवश्यक वस्तुओं से हटाकर धर्म और जाति की तरफ मोड़ दिया। धर्म, जाति और भगवान के नाम पर अपनी राजनीति करते हुए उसने लोगों का ध्यान इन्हीं मुद्दों में भटकाए रखा और पीछे से इतने पैसे छाप लिए कि उन पैसों को संभाल पाना भी मुश्किल हो गया था। अब दामोदर ने अपने पैसों को विदेश में जमा कराना चालू किया और एक दिन प्रधान नेता के पद से इस्तीफा देकर और अपना झोला उठाकर एक भगोड़े के साथ विदेश चल पड़े। जनता देखती रह गई और जाति, धर्म, संप्रदाय और भगवान के नाम में उलझी रही। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की बातों के बहकावे में नहीं आना चाहिए और सोच समझकर और पूरे विवेक के साथ ही अपने नेता को चुनना चाहिए। धन्यवाद। हाँ, मैंने गलती की।